दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अब हम एक क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, या हम आपसे कहें कि अब हम एक ऐसी सीरीज़ लाने वाले हैं जिसमें पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर बात की जाएगी। और इसकी मेरे हिसाब से तकरीबन 5 वीडियो होंगी, जिसमें से आज हम पहली वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें हम ये समझेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई, कितने साल पहले हुई, हजारों साल पहले हुई, या चंद रोज पहले हुई, या करोड़ों साल पहले हुई। अच्छा, सबसे पहले यहाँ कौन आया? मनुष्य आए, जीव आए, जंतु आए? कौन आया? डायनासोर आए, मछली आई, पर्वत आए, घास आए? क्या आया? ये दिमाग में आता है ना पॉइंट, सबसे पहले पृथ्वी में कौन आया? तो इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरी सीरीज में हम इसकी 4 या 5 सीरीज लेकर आएंगे। तो हम आपको बताएंगे कि पृथ्वी में तब्दीली कैसे आई, और आज जो पृथ्वी है क्या पहले वैसी थी? तो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं हम कि पृथ्वी की उत्पत्ति पे हम बात करने वाले हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, और इसका जो लेखा जोखा हमें मिलता है, जहाँ से हम इसकी लेखन क्रिया प्राप्त करते हैं, उस टाइम की अगर हम बात करें तो वो टाइम है 59 करोड़ वर्ष पूर्व। आज से 59 करोड़ वर्ष पूर्व पहले पृथ्वी में हलचल होना स्टार्ट हो गई थी। अगर पृथ्वी के जन्म की हम बात करें तो ना जाने कितने जन्म इसके हैं, कितने इसकी सालें हैं। जन्म का मतलब ये नहीं कि इसने पुनर्जन्म लिया इंसानों की तरह, मतलब इसका जन्म जो हुआ वो कितने साल पहले हुआ। तो 3.4 मिलियन साल पहले, 4.5 मिलियन साल पहले, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो हम आपको बताएं कि सबसे पहले जिसके बारे में पढ़ेंगे उसका नाम है पुराजीवी महाकल्प, जिसको हम पैलोजोइक एरा कहते हैं। और इसका जो टाइम पीरियड है वो 59 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर 24.8 करोड़ वर्ष पूर्व है। इसमें हम ये जानेंगे, इसमें हम ये देखेंगे कि पृथ्वी पर सबसे पहले कौन पैदा हुआ। हमने देखा, हमने एक अनुमान लगाया, हमने एक प्रैक्टिकल करके देखा। हमने एक बोतल में पानी भरा और उसको ढक्कन लगा के रख दिया। 4 दिन बाद, 6 दिन बाद जब उसने ढक्कन को हमने खोला तो हमने पाया कि उस ढक्कन, उस बोतल के अंदर कीड़े पड़ चुके हैं। सर, ये कीड़े कहाँ से आए? पानी तो ऐसा ही था, सजीव चीज कहाँ से आई? निर्जीव तो नहीं है, कीड़े तो चलते हैं, मरते भी हैं, कहाँ से आए? ऐसा ही सबसे पहले जो जन्म हुआ वो समंदर में हुआ या महासागरों में हुआ। कीड़े हुए, कीड़ों ने अलग रूप लिया तो वो बड़े कीड़ों में तब्दील हुए, फिर उड़ने वाले कीड़े बने, फिर जो है वो तैरने वाले कीड़े बने, या फिर वो मछलियों में तब्दील हुए, या वो जीव जंतुओं में तब्दील हुए। धीरे धीरे करके पृथ्वी का विकास होता चला गया। मेरी बात आप समझ गए? तो लोगों का डाउट होता, सर पहला इंसान कहाँ से आया? तो आप बोतल में रखिए, कीड़े कहाँ से आए? ये पृथ्वी के नेचर का भी तो कुछ संशय होता है बच्चों, वहाँ से आए। तो इसको हम प्राथमिक युग कहते हैं, या प्राइमरी पीरियड जिसे हम कहते हैं। इसके 6 भाग हैं, हम 6 भागों को खोल खोल के पढ़ेंगे। 6 शक हैं इसके, या 6 पीरियड हैं। मेरी बात समझ गए आप? इसके 6 पीरियड हैं। हर एक पीरियड में कुछ ना कुछ अलग लिखा होगा। जैसे कोई पीरियड कहेगा कि यहाँ मछलियों की उत्पत्ति होना स्टार्ट हुई, कोई पीरियड कहेगा कि उभयचर और जलचर और थलचर जीवों का उदय हुआ, कोई पीरियड कहेगा कि समुद्र के अंदर घास पैदा हुई, कुछ पीरियड में हम पढ़ेंगे कि समंदर के बाहर के जो इलाके हैं वहाँ पर घास पैदा हुई, या हम पढ़ेंगे कि पर्वत का बनना स्टार्ट हुआ, या हम पढ़ेंगे कि महासागरों का बनना स्टार्ट हुआ, या हम पढ़ेंगे कि ऊंची चोटियों का बनना प्रारंभ हुआ, या हम पढ़ेंगे कि हिमचादर का बनना प्रारंभ हुआ। ये सारी चीज़ें हम पढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहले जिसको हम पढ़ेंगे उसका नाम है पुराजीवी महाकल्प, और जिसको हम पैलोजोइक एरा इंग्लिश में कहते हैं। इसको प्रथम युग कहते हैं या प्राइमरी पीरियड कहते हैं। इसका टाइम की हम बात करें तो 59 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर 24.8 करोड़ वर्ष पूर्व तक, इतने बीच के टाइम तक हम इसके 6 भागों को देखेंगे। एक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, एक हमारी मतलब जो वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें हम सारी बातों को आपको बता रहे होंगे। एक बात तो ये कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम दूसरी की बात अगर हम करें, दूसरा को हम समझाना चाहें आपको, तो फिर दूसरा पॉइंट जो हम पढ़ेंगे पृथ्वी को लेकर, अर्थ को लेकर, तो वो है मध्यजीवी महाकल्प। मध्यजीवी महाकल्प की हम बात करें, इसको हम मेसोजोइक एरा कहते हैं। इसके हम टाइम पीरियड की बात करें तो हम आपको समझाना चाहेंगे कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई या पृथ्वी में जो बदलाव आए, तो उसको हमने 4 भागों में पढ़ने का प्रयास किया है।
और इन 4 भागों के अंदर किसी में 6 भाग और दिए गए हैं, किसी में 5 भाग हैं, किसी में 2 हैं, किसी में 3 हैं। और जब हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे लास्ट तक, तो फिर हम कंप्लीट कर पाएंगे कि हाँ, पृथ्वी की जो है उत्पत्ति हो चुकी है और मनुष्य ने अपना जो रूपरेखा आज हमारे पास है वो हमने प्राप्त कर ली है। आपको पता है कि पहले हम कैसे थे? बंदरों का, कभी हमें बंदरों का वंशज कहा जाता है, कभी कहा जाता है कि हम होमो सेपियंस के वंशज हैं। होमो सेपियंस पहले ऐसे थे, फिर ऐसे हुए, फिर ऐसे हुए, फिर आज ऐसे हैं। आपने पढ़ा ही होगा 6th 7th 8th क्लास में, आपने खूब पढ़ा होगा कि कैसे जो है इंसान बना या मनुष्य बना। तो सेकंड में हम पढ़ेंगे इसको मध्यजीवी महाकल्प का नाम दिया है। इसके टाइम पीरियड की बात करें तो यहाँ से फिर यहाँ स्टार्ट हो जाएगा 24.8 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक इसका टाइम निर्धारित किया गया है। और इसको द्वितीय युग कहते हैं हम, क्योंकि ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो जाएगा। और इसके 3 भाग हैं। तीनों भागों में बताया जाएगा कि डायनासोर का उदय कब हुआ, किसी में डायनासोर कब लुप्त हुआ, है ना, या किसी में कहेगा कि शार्क मछली है, शार्क मछली कैसे विलुप्त हुई। जैसे आज हम ब्लू व्हेल मछली की बात करें तो ऐसे ही पहले शार्क मछली थी, बड़ी आकार वाली थी, बहुत आकार था उसका, वो कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, कैसे ख़त्म हुआ। डायनासोर को आपने देखा ही होगा, एक जुरासिक काल इसमें आएगा जिसमें हम देखेंगे चीज़ों को आराम से समझेंगे। तो उसमें जो डायनासोर का काल जिसे कहा जाता है, उड़ा करते थे डायनासोर, मूवी बनी है, हमारे देखने से पहले डायनासोर आए और ख़त्म हो गए करोड़ों साल पहले। आइए तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, इसमें हमें अध्ययन करना है, पढ़ना है। इसको हम कहते हैं सिनोजोइक महाकल्प, सिनोजोइक एरा। इसकी टाइम पीरियड की बात करें तो यहाँ से चालू हो जाएगा 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर 20 लाख वर्ष पूर्व तक जो है इसका टाइम पीरियड देखा जाएगा। इसको हम कहें तो तृतीय युग कहते हैं, हमें तीसरा भाग कहते हैं। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड कहेंगे, आसान बात है। और इसके 5 भाग हैं। 5 भागों में लिखा होगा, किसी में होगा कि जो है डायनासोर का लुप्त हो गया या डायनासोर ख़त्म हो गए, या फिर होगा कि घास के मैदान बड़ी तब्दीली आई, ये वृक्षों का उदय हुआ, या हम कहेंगे जो आज के हमारे जो महाद्वीप बने हुए हैं, उत्तर अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, या हम कहें अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इनका उदय हुआ, ये अपनी वास्तविक स्थिति में आए। एक बात हम आपको बताते हैं कि जब हम पहले की बात करेंगे तो पहले सब एक से चिपके हुए थे। यहाँ उत्तरी अमेरिका था, या दक्षिणी अमेरिका, यहाँ अंटार्कटिक, यहाँ अफ्रीका, यहाँ इंडिया और यहाँ आपका यूरेशिया, ये सब एक ही था। उसके बाहर था समंदर। लेकिन अब जो स्ट्रक्चर की हम बात करें तो ये पृथ्वी मान लेते हैं ऐसी है, यहाँ उत्तरी अमेरिका, यहाँ दक्षिणी अमेरिका, यहाँ अफ्रीका, ये मिले हुए हैं, यहाँ अफ्रीका, ये यूरोप, ये एशिया और ये आपका ऑस्ट्रेलिया, ऐसे है। अब यहाँ पानी है, यहाँ पानी चारों तरफ पानी है, कहीं अरब महासागर, कहीं हिंद महासागर, कहीं प्रशांत महासागर, कहीं कैस्पियन महासागर, ऐसे बसे हुए। पहले ये एक ही था। तो ये कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, पर्वत हिमालय कैसे बनेंगे, वो सारी बातें हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखें तो हम चौथा पॉइंट देखेंगे, इसको हम कहते हैं नियोजोइक महाकल्प। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है मनुष्य के लिहाज से। नियोजोइक एरा की हम बात कर रहे हैं 20 लाख वर्ष पूर्व से लेकर आज भी ये जारी है। आज भी पृथ्वी में तब्दीली आ रही है, विकास हो रहा है, लोगों के अंदर चेंजिंग आ रही है। तो इसको हम चतुर्थ युग कहते हैं। और इसमें हम देखेंगे कि मनुष्य का जो विकास होने का क्रम था वो जारी रहा बहुत तेज़ी के साथ। और फिर हम ये देखेंगे कि मनुष्य ने कृषि करना स्टार्ट कर दिया, मनुष्य ने पशुपालन करना स्टार्ट कर दिया, मनुष्य ने पत्थर के औजार बनाना स्टार्ट कर दिया। तो हम ये समझ पाए कि मनुष्य अपनी तब्दीली में आ चुका है, अपनी रूपरेखा में आ चुका है, या मनुष्य जो आज हम खड़े हैं आपके सामने, ऐसा मनुष्य बन चुका है। तो ऐसा मनुष्य हम देखेंगे अपने भारत के इतिहास में जो है सिंधु घाटी सभ्यता में, या इंडस वैली सिविलाइजेशन में, या चीन की सभ्यता में, या मेसोपोटामिया की सभ्यता में, और या हम कहें कि मिस्र की सभ्यता में। ये 4 सभ्यताएं हैं पुरानी, जो कि 5000 6000 साल पहले बसी हुई हैं। तो हम यहाँ देख पाएंगे कि जो मनुष्य ने कृषि करना स्टार्ट किया, पशुपालन करना स्टार्ट किया, तो ये सब हम यहाँ देख पाएंगे। लेकिन ये 20 लाख वर्ष पूर्व से लेकर आज की बात हो रही है, तो चेंजिंग आ रही है, आज भी चेंजिंग जारी है। पहले देखो हवाई जहाज़ नहीं थे, हवाई जहाज़ हैं, बड़ी बात है ना, उड़ के कहीं भी जाना। पहले तो पक्षी उड़ा करते थे, आज इंसान उड़ रहे हैं। पानी का जहाज़ हमने देखा, हमने मोबाइल फ़ोन बनाया, हमने एसी बनाया, हमने तमाम चीज़ें बनाई। तो आज भी तब्दीली बढ़ रही है। तो हम ये सब पढ़ेंगे, और जब हम इनके एक एक पार्ट को खोलेंगे तो फिर हम आपको बताएंगे कि पहले कौन आया, जीव आए, जंतु आए, उभयचर आए, या जलचर आए, या थलचर आए, कौन आए और कैसे आए, कैसे ये समाप्त हुए, क्या घटनाक्रम पृथ्वी का रहा। तो पृथ्वी की उत्पत्ति हम पढ़ रहे हैं। तो ये आपके लिए बेहद रोचक क्लास होने वाली है।
और बेहद मज़ेदार क्लास होने वाली है, क्योंकि आप पृथ्वी से रूबरू होंगे इसमें। और मेरा ये मानना है कि दुनिया के हर व्यक्ति को पृथ्वी से मिलना चाहिए, जो साइंस कहता है। अगर हम मज़हब की बात करें, हम हिंदुज़्म की बात करें, हम मुस्लिम्स की बात करें, हम ईसाई की बात करें या जैन और पारसी की बात करें, तो उन सब की धार्मिक किताबें अपने हिसाब से अलग अलग बताती हैं। जैसे इस्लाम का कहना यह है कि अल्लाह ने पृथ्वी को बनाया, अल्लाह ने लोगों को यहाँ भेजा और इंसान बने। ऐसे ही ईसाइयों का मानना है, हिंदुज़्म का वेदों के हिसाब से मानना है, लेकिन जो साइंस कह रहा है हम उसको पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और बाकी जो चीज़ें कनेक्ट कहीं कहीं होंगी तो हम उनको समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन किसी भी मज़हब में हस्तक्षेप करने का ना हमें कोई अधिकार है और ना हम हस्तक्षेप करेंगे। धन्यवाद।